नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एनटीबी चैनल, जहां हर वीडियो में आपको मिलती है नई जानकारी और नए अनुभवों की दुनिया। तो चलिए आज चलते हैं उस देश की सैर पर जिसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड जिसे पहले सियाम कहा जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है। ये देश अपनी मुस्कुराती जनता और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। थाईलैंड का अर्थ है आजाद लोगों की भूमि और यह नाम उसके इतिहास को दर्शाता है। थाईलैंड का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें राजाओं और साम्राज्यों का शासन रहा। 13वीं शताब्दी में सुखोथाई साम्राज्य को आधुनिक थाईलैंड का पहला राज्य माना जाता है। बाद में अयुथ्या साम्राज्य ने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। थाईलैंड की खास बात यह है कि यह कभी भी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं बना। जब बाकी एशिया उपनिवेशवाद से जूझ रहा था, थाईलैंड ने अपनी आजादी बनाए रखी। राजाओं की कूटनीति और लोगों की एकता ने इसे स्वतंत्र रखा। थाईलैंड, जिसे पहले सियाम कहा जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है। यह देश अपनी मुस्कुराती जनता और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। थाईलैंड का अर्थ है आजाद लोगों की भूमि और यह नाम उसके इतिहास को दर्शाता है। थाईलैंड का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें राजाओं और साम्राज्यों का शासन रहा। 13वीं शताब्दी में सुखोथाई साम्राज्य को आधुनिक थाईलैंड का पहला राज्य माना जाता है। बाद में अयुथ्या साम्राज्य ने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। थाईलैंड की खास बात यह है कि यह कभी भी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं बना। जब बाकी एशिया उपनिवेशवाद से जूझ रहा था, थाईलैंड ने अपनी आजादी बनाए रखी। राजाओं की कूटनीति और लोगों की एकता ने इसे स्वतंत्र रखा। सरकार और कानून व्यवस्था। थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला देश है। यहाँ राजा राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि शासन प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। राजा को जनता बहुत सम्मान देती है, उन्हें देश का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की संसद 2 सदनों में बंटी है, सीनेट, सेनेट और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समर्थन से चुना जाता है। सत्ता परिवर्तन आमतौर पर चुनाव या गठबंधन के जरिए होता है। थाईलैंड का संविधान समय समय पर बदला गया है। कुल 20 से भी अधिक बार संशोधन हुए। यह देश लोकतंत्र और शाही परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। कभी कभी सेना भी राजनीतिक भूमिका निभाती रही है। धर्म और संस्कृति। थाईलैंड का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म, थेरावाडा बुद्धिज्म है, जिसे 90% लोग मानते हैं। मंदिर, सोने की बुद्ध प्रतिमाएं और साधु यहाँ की पहचान है। लोग रोजमर्रा के जीवन में भी धार्मिक मूल्यों को अपनाते हैं। यहाँ के त्योहार बेहद रंगीन और आध्यात्मिक होते हैं। सोंगक्रान, थाई न्यू ईयर में लोग एक दूसरे पर पानी डालकर बधाई देते हैं। लोई क्राथोंग त्योहार में नदी में दीपक बहाकर इच्छाएं मांगी जाती हैं। थाई भाषा और थाई लिपि देश की आधिकारिक भाषा है। लोग वाय, हाथ जोड़कर झुकना से अभिवादन करते हैं। थाई संस्कृति में शालीनता, नम्रता और मुस्कुराना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन और प्रसिद्ध स्थल। थाईलैंड दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं, खासकर बैंकॉक, फुकेट और चियांग माई। यहाँ के बीच, मंदिर और नाइट मार्केट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। बैंकॉक राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यह शहर आधुनिकता और परंपरा का संगम है। यहाँ ग्रैंड पैलेस, वॉट अरुण और नाइट मार्केट जैसे स्थल हर सैलानी को आकर्षित करते हैं। फुकेट और क्राबी के समुद्र तट दुनिया भर के यात्रियों को खींचते हैं। यहाँ की पानी की साफ लहरें और सफेद रेत स्वर्ग जैसी लगती हैं। यह जगह फिल्म शूटिंग और हनीमून डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। भोजन और जीवन शैली। थाईलैंड का खाना स्वाद, खुशबू और रंगों से भरा होता है। पद थाई, टॉम यम सूप और ग्रीन करी यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन हैं। थाई खाना मीठा, तीखा और खट्टा, तीनों स्वादों का मेल है। थाई लोग साफ सफाई और सजावट के शौकीन होते हैं। घर, दुकानें और सड़कें फूलों और झंडियों से सजी होती हैं। यहाँ का माहौल हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान रहता है। थाई पारंपरिक वस्त्र बेहद आकर्षक होते हैं, खासकर सिन नामक स्कर्ट और चोंगक्राबिन। महिलाएं चमकदार रेशमी कपड़े पहनती हैं और पुरुष पारंपरिक शर्ट्स। त्योहारों में लोग इन्हें गर्व से पहनते हैं। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था
दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुख्य क्षेत्र पर्यटन, कृषि और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं। ये देश विश्व की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं काफी विकसित हैं। सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। बैंकॉक आज एशिया का एक उभरता टेक हब बन चुका है। थाईलैंड एशियान संगठन का एक सक्रिय सदस्य है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करता है। समाज और जीवन शैली थाई समाज सामूहिकता और सम्मान पर आधारित है। यहाँ लोग बुजुर्गों का आदर और बच्चों से प्रेम करते हैं। परिवार और मंदिर दोनों को जीवन का केंद्र माना जाता है। थाई लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। यह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उनके दिलों में होती है। यह देश शांति और सद्भाव का प्रतीक बन चुका है। चुनौतियां और आधुनिक दौर थाईलैंड को कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है। जनता लोकतंत्र और विकास दोनों की चाह रखती है, फिर भी देश ने अपनी स्थिरता और प्रगति को बनाए रखा है। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने हरित ऊर्जा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया है। युवा पीढ़ी अब ग्रीन थाईलैंड की दिशा में काम कर रही है। आज थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती हैं। यहां मंदिरों के साथ साथ गगनचुंबी इमारतें भी खड़ी हैं। यह देश अपनी संस्कृति को बचाते हुए आगे बढ़ रहा है। यह देश अपने लोगों की मुस्कुराहट, स्वादिष्ट भोजन और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हर आगंतुक को यहाँ अपनापन और शांति का अनुभव होता है। थाईलैंड वाकई एक ऐसी जगह है जहां हर दिल मुस्कुरा उठता है। थाईलैंड एक देश जो हमें सिखाता है कि खुश रहना भी एक कला है, जहां धर्म, संस्कृति और विकास मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह सच में लैंड ऑफ स्माइल्स है, मुस्कुराहटों की धरती। दोस्तों, ये थी थाईलैंड की दिलचस्प कहानी। एक ऐसा देश जहां संस्कृति और सुकून साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला देश कौन सा एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए।